कहाँ गए कर्ण के कुंडल कवच। सूर्य पुत्र महाबली कर्ण महाभारत काल के ऐसे दानवीर योद्धा जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पृथ्वी पे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के मांगने पे कर्ण उसे ना दे सके। कर्ण तो वो दानवीर थे जिनका सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था और उनके दानवीरता के चर्चे देश विदेश से लेकर देवलोक में भी फेमस थे। और कर्ण के इसी दानवीरता को देखते हुए अपने पुत्र के हित के लिए ब्राह्मण के भेष में इंद्र कर्ण से कुंडल कवच का भिक्षा मांगने के लिए चले आते हैं, क्योंकि देवराज इंद्र को भी पता था कि अगर वो ब्राह्मण भेष में जाएंगे तो कर्ण उनको अपने प्राण भी दे सकता है। और इसी दानवीरता को देखते हुए जब इंद्र ने कर्ण से उनका कुंडल कवच मांगा तो कर्ण ने बिना किसी इच्छा के इंद्र को तुरंत अपना कुंडल कवच दान कर दिया। तब शीघ्र ही कुंडल कवच को लेकर देवराज इंद्र वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कर्ण के कुंडल कवच का इंद्र ने क्या किया? क्या वो पृथ्वी पे ही है या इंद्र उसे स्वर्ग लोग लेके चले गए? कुंती जब ऋषि दुर्वासा के मंत्र के जाप से सूर्य देव का आवाहन करती हैं, तब सूर्य देव भी पुत्र देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब क्योंकि कुंती के मन में हमेशा ये संकल्प उठता था कि उनका एक सूर्य देव जैसा पुत्र हो और दिव्य कुंडल कवच पहने हो, तो सूर्य देव ने कुंती के संकल्प अनुसार उनको पुत्र प्रदान कर दिया। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी भी ये कहते हैं कि उस समय भी सूर्य देव ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए थे और जो दूसरा हिस्सा था वो कर्ण थे। यानी हम लोग कर्ण को आधा सूर्य मान सकते हैं, जिनके पास अमृत के बने हुए कुंडल कवच थे। कोई भी अस्त्र शस्त्र उस कुंडल कवच को खंडित नहीं कर सकता था। कुंडल कवच के होते हुए पांडव युद्ध नहीं जीत सकते थे। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर कर्ण के पास कुंडल कवच होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। इंद्र, कुमेर, जलेश्वर, वरुण अथवा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि अगर अंत में मैं अपना सुदर्शन चक्र लेके और अर्जुन अपना गांडीव लेकर भी अगर कर्ण से युद्ध करने जाएं, तब भी कर्ण को कुंडल कवच सहित हम नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए देवराज इंद्र को कर्ण से कुंडल कवच का भिक्षा मांगना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में कर्ण के कुंडल कवच कहाँ है? महाभारत और पुराण में ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है जहाँ पे ये वर्णित हो कि आखिर इंद्र ने उस कुंडल कवच को कहाँ पे रखा। लेकिन ऐसी कथा प्रचलित है, जब इंद्र छल से प्राप्त किए हुए कुंडल कवच स्वर्ग में लेके जा रहे थे तब वो नहीं ले जा सके थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छल से प्राप्त की हुई चीजें आप स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते हो। इसीलिए इंद्र ने कुंडल कवच को पृथ्वी पे ही छुपा के रखा है। और ऐसी कथा प्रचलित है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जंगलों में एक गुफा पाई जाती है जिसमें से लगातार एक सुनहरी रोशनी निकलती रहती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाहर से उसके अंदर रोशनी नहीं जा सकती, लेकिन अंदर से लगातार रोशनी आती रहती है। इसीलिए बीजापुर के लोगों का मानना यह है कि इंद्र ने उसी गुफा को तैयार किया और उसमें कुंडल कवच को स्थापित कर दिया। ऊपर में गुफा है लेकिन अंदर से रोशनी आता है, लेकिन हम घुस तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है ये हमको पता नहीं है। रोशनी तो आता है। अच्छा। हाँ, तो बल्ब वगैरह तो नहीं लगेगा गुफा के अंदर में, उतना बड़ा पहाड़ी है, लेकिन वहाँ से रोशनी। अच्छा, ये पता नहीं चल रहा कैसे आता है जी। अगर आप भी जाएंगे तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए उस गुफा से लगातार रोशनी निकलती रहती है। बीजापुर के लोग तो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो हमेशा मांग करते रहते हैं कि उस गुफा की जांच पड़ताल की जाए और उसमें पता लगाया जाए कि आखिर सच में वहाँ कुंडल कवच है या फिर कुछ और है। कवच का वहाँ मिलना हो सकता है आज बहुत सारे क्या कहते हैं उसका रूप बदल गए हों, क्योंकि बहुत करोड़ों साल पुराने की बात है, हम ऐसे कहते हैं। हज़ारों साल पुरानी बात है, हम ऐसा कहते हैं। तो हज़ारों सालों के अंदर उसका रूप बदल सकता है, लेकिन आप उसके सत्य को ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो हमेशा दूसरों से कुछ हटके दिखेगा। तो आपने नोटिस करा होगा, जब आप उस गुफा में गए होंगे तो एक जनरल गुफा के अंदर मिले हुए पत्थर और एक वहाँ के मिले हुए पत्थर में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क होगा। उस फ़र्क को जानिए, उसके पीछे आप और रिसर्च करिए, तो आपको ये बात भी सत्य मानी जाएगी कि वहाँ पे वो वही कवच और कुंडल जो इंद्र जी ने छुपाए थे वो वही जगह है। और मैं इसके लिए पूरा सहमति जताता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य की बात है। इसके अलावा दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि इंद्र ने शायद कुंडल कवच को कोणार्क टेम्पल में रखा हो, जो खुद सूर्य देव का ही मंदिर है। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों थ्योरी में से कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के बात कीजिए।